बहुत बोल लिया रजनी ने झूठ, अब गूंजेगा अनुपमा का सच। पूर्वी छाया चौल तो क्या, मुंबई में भी नजर नहीं आएगी रजनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। एक झूठ के लिए अनुपमा जब लड़ती है तो लोग देखते रह जाते हैं कि सच के लिए लड़ाई हो तो ऐसी हो। क्योंकि अनुपमा जब अपना सच सामने लेके आती है तो बड़े बड़े तूफानों को, बड़े बड़े झूठों को हरा देती है। यहां पे तो झूठ की नदियां बहा दी रजनी देसाई ने, पीठ पे छुरा घोंप दिया अनुपमा के। बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जोरदार सीन था ये, क्योंकि ये अब वन साइडेड सीन था। अब दूसरी साइड की बात करना जरूरी है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा के लिए लड़ाई हमेशा सामने की होती है। बीमारी का पता चलते ही अनुपमा का इलाज शुरू हो जाता है, मगर यहां पे रजनी नाम की जो औरत है, रजनी देसाई, ये तो कर्क रोग की तरह निकली, जो पता ही नहीं चला कब पूरे शरीर में फैल गया। यानी कि अनुपमा के लिए तो ऐसे रोग को दूर करना भी अनुपमा जानती है। अनुपमा को बिल्कुल नहीं पता था कि रजनी देसाई इतनी गिरी हुई है। रजनी देसाई ने अनुपमा के डे 1 से लेके डे एंड तक का प्लान करके रखा हुआ था। यह बात आज अनुपमा को समझ में आ रही है। किसी पे भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है, और जब कोई इस तरह से भरोसा आपको दिलाए कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, और आपको पता भी ना चले कि क्रिएटर भी वही है और उसको सॉल्व करने वाला भी वही है। किस तरह से उसने अनुपमा को अपनी बचपन की सहेली बना के, जो कि थी मगर अब तो नहीं थी ना, अब तो उसने अनुपमा को बचपन की सहेली होने के साथ साथ एक ऐसा मोहरा भी बना दिया जिसके जरिए वो अपना उल्लू सीधा कर सके। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये बातें अनुपमा को अब एकदम समझ में आ रही हैं। अनुपमा को सब दिख रहा है कि कैसे उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो जो लोग शेर होते हैं, क्योंकि अनुपमा शेर नहीं है, तो वो हमेशा सामने से ही वार करते हैं। रजनी के इस एक एक झूठ को जो उसने छाती ठोक के बोला है जैसे वो सच बोल रही हो, अनुपमा अपने सच को छाती ठोक के बोलेगी और साबित करेगी। वो सच जो चाल वालों को अब पता चलेगा कि रजनी देसाई है क्या। क्योंकि जब अनुपमा ये बात कहेगी कि मैं नहीं, आपकी सगी रजनी देसाई तो थी, मैंने कर दिए आपकी रीडेवलपमेंट पे साइन, मान लेती हूं, मगर ये तो थी, ये तो आपको कहती थी कि मैं आपकी चौल के लिए सब कुछ करूंगी, आपको बार बार आके वादे करती थी। मैंने पढ़े नहीं पेपर, इसने तो पढ़े थे। जब अनुपमा एक एक रजनी के झूठ का जवाब देगी, क्योंकि यहां पे अनुपमा जब एक ही सवाल उठाती है कि मेरा फायदा क्या, और उसके बदले में रजनी देसाई वहां पे रख देती है अपना वो फ्लैट वाला झूठ एक और, कि ये है अनुपमा के नाम का फ्लैट, क्योंकि ये कहना चाहेगी कि हमने एक फ्लैट अनुपमा को ब्राइब किया है, इसलिए अनुपमा ने ये पूर्वी छाया चौल के लिए आपकी जो एनओसी दी है। तो जब अनुपमा का लॉजिक शुरू होगा तो क्या रजनी देसाई टिक पाएगी? क्योंकि यहां पे साइन करने वाला और साइन करवाने वाला दो पार्टियां होती हैं। तो साइन करवाने वाला तो पूर्वी छाया चौल का सगा था ना, रजनी देसाई जो कह रही है, तो उसने साइन क्यों करवाया? उसने क्यों नहीं बात की इनसे आके कि आपके लिए एनओसी अनुपमा ने साइन कर दी है? रजनी देसाई की दोस्ती किससे सी पहले? किसके लिए काम करती थी रजनी देसाई? मुझे लगता है कुछ सीन को इस तरह से भी लेके जाएंगे
बाकी सच की परख तो होगी ही, क्योंकि जब रजनी देसाई की अपनी बेटी वहां पे आके अपनी सांता बहन का साथ देगी, जब वो खुद आके कहेगी कि मेरी शादी इन्होंने ऐसे ही की जैसे भारती की शादी की, अपने बेटे की शादी की, मैं क्यों नहीं जाती अपनी मां के यहां पे, क्योंकि मेरी मां एक नंबर की झूठी है, वो अलग बात है। क्योंकि यहां पे प्रोटैगनिस्ट अनुपमा है और दूसरी प्रोटैगनिस्ट राही है, तो राही को प्रेरणा के डायलॉग दिए जा सकते हैं, जैसे आज दे दे कि ये रजनी की बेटी है, ये ऐसा वैसा वो सब, ये हो सकता है। मगर ये जो आज रजनी बोली है ना, आज रजनी का दिन था, आज अनुपमा का सिर्फ यही था, झूठ झूठ झूठ, अनुपमा बोलती रही, मगर कल अनुपमा का दिन होगा। कल अनुपमा अपना सच उजागर करेगी, जब अनुपमा बुलडोजर के आगे लेट जाएगी कि अगर बुलडोजर चलेगा तो मेरी लाश से निकलेगा। क्योंकि अगर कोई इंसान ये कर सकता है तो एक ही पल में वो रजनी के झूठ को एक्सपोज कर सकती है। कि अनुपमा को चौल वालों के लिए बुलडोजर के आगे लेटने की जरूरत क्या है जब उसको फ्लैट मिल रहा है? क्यों रोक रही है वो बुलडोजर को? चौल वालों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि रजनी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि अनुपमा ये कर देगी। तो ये सब अब देखने को होगा, क्योंकि प्राग कोठारी भी रजनी को ये चेतावनी देता नजर आएगा कल के एपिसोड में कि तू अनुपमा को अंडर एस्टिमेट कर रही है, वो किसी भी हद तक जा सकती है अपना सच साबित करने के लिए। तो अनुपमा के पास अपने अलावा कुछ नहीं होता है सच साबित करने के लिए, और वो सच साबित करेगी, क्योंकि बीमारी रजनी देसाई उसके सामने है। अभी तक तो उसको पता ही नहीं था कि उसकी बीमारी क्या है, अभी तक तो उसको पता ही नहीं था कि उसके पीठ के पीछे खंजर घोंपा जा रहा है। अब उसके सामने है उसका दुश्मन, अब वो सामने से वार करेगी और ऐसा सबक सिखाएगी रजनी देसाई को कि रजनी देसाई नेतागिरी भूल जाएगी। ये जो चाल चली है ना रजनी देसाई ने डे 1 से डे एंड तक, ये सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। और यहां पे पूर्वी शायद चौल में रजनी देसाई की एंट्री बैन हो जाएगी। तो मजा आएगा देखने का, क्योंकि रजनी देसाई का झूठ तो हमने सुन लिया, अब अनुपमा का सच सुनेंगे और उसमें होगा स्वैग। तो क्या कहते हो आप, एक्साइटेड हो कल के एपिसोड के लिए? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।